दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक आज कुछ देर में शुरू होगी। सीईसी की मीटिंग बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि मंथन किया जाएगा और बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीईसी के मेंबर्स बैठक में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि मंथन किया जाएगा। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, उनको लेकर बताया जा रहा है कि मंथन किया जाएगा और उन पर एक अंतिम मुहर लग सकती है आज की बैठक में। इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बैठक में भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। अब बीजेपी सीईसी की बैठक है। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर माना जा रहा है कि एक अंतिम दौर का मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया है बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, उनको लेकर एक अंतिम दौर की माना जा रहा है कि ये बैठक होगी। साथ ही साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के, उनको जो सीटें दी जानी हैं, जो विधानसभा सीट दी जानी है, उसको लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, कौन कौन सीटों पर इनके प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद सीईसी की बैठक शुरू होगी। बैठक में शामिल होने वाले नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और बैठक का क्या कुछ उद्देश्य रहने वाला है, क्या कुछ बैठक में रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें, ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उस बैठक के लिए लोगों के जो पहुंचने का क्रम है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। अगर हम इस बैठक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में ये बैठक होगी और केंद्रीय कार्यालय के अंदर दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिहार में भाजपा संगठन मंत्री वो भी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जो इकबाल सिंह लालपुरा हैं, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो भी भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। मंगल पांडे जो है वो भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को तकरीबन जो समय बताया गया 6 से 6:30 के बीच में पीएम खुद इस बैठक में पहुंचेंगे। कुल मिला के कहें तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। कल एक लंबी बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी चली थी, तकरीबन 8 घंटे की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो सहयोगी दल हैं उनको कितनी सीटें देनी है। लगभग सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। ऐसे में आज की बैठक में अब उन नामों पर मोहर लगेगी जिनको टिकट मिलना है या जिनका टिकट कटना है। ये सारी चीजें आज बहुत स्पष्ट हो जाएंगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। उसके बाद संभवतः 24 घंटे बाद जो नामों का ऐलान है, यानी कि जो पहली जो लिस्ट आनी है वो किसी भी वक्त आ सकती है। और इस पूरे बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार कल भी बैठक हुई थी और आज केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। गौरव, कोई संभावित सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला निकलकर सामने आया? क्योंकि आज जीतन राम मांझी भी दिल्ली पहुंचे थे, बैठक हुई और जब बैठक से बाहर निकले तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी की सरकार बनेगी और जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी भी कल जो बैठक चली थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और जब वो पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, उनकी खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत भी हुई। उसके बाद वो वहां से तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात के बाद निकल करके गए और आज उन्होंने एक्स पे बाकायदे ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी कि अंतिम सांसों तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बातचीत थी, जो सीट
शेयरिंग का फॉर्मूला था वो उनके साथ तय हो गया। हालांकि पहले मांझी की तरफ से कहा जा रहा था कि कम से कम 14 से 15 जो टिकटें हैं वो उनको चाहिए, अगर वो उनको मिलता है अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाद में तकरीबन 6 से 7 सीटों पर जानकारी मिल रही है कि जो सहमति है वो फिलहाल जीतन राम मांझी के साथ बना लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को उससे भी बातचीत हो गई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कल अपने सहयोगी दलों के साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उस पर जो बातचीत है, अंतिम जो निर्णय है वो ले लिया गया। और उसके बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की अगर बैठक हो रही है तो देखिए इसमें बहुत हद तक लगभग जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सुलझ चुका है। गौरव, कब तक माना जाए कि एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो भी सस्पेंस में हैं, एक आस लगा के बैठे हैं कि उनका नाम आए लिस्ट में, उनके नाम का ऐलान हो, उसके बाद वो चुनाव प्रचार में जुटे। देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से नामों के ऐलान की पहली लिस्ट की बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी जो पहली लिस्ट है उम्मीदवारों की वो लोगों के सामने होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे अगर हम बैठक की बात करें केंद्रीय चुनाव समिति की तो इस बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा कि संभावित जो नाम तय होने हैं, खास करके क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बिहार में विधानसभा में तकरीबन 100-101 सीटों का जो लड़ने का टारगेट है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में जदयू की अगर बात करें नीतीश कुमार की तो उनकी भी तकरीबन वही 90 से 95-100 के बीच में उनके भी कैंडिडेट्स होंगे। तो अब ये इसमें ये जो तय होगा वो ये होगा कि किन सीटों पर यानी किन विधानसभा क्षेत्रों से जो कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी के कहां होंगे, जदयू के कहां होंगे, इसके अलावा जो सहयोगी दलों के कैंडिडेट्स हैं वो कहां होंगे, ताकि कोई भी मतलब ग्राउंड के किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए, कोई न्यूज़ सेंस ना आए। शेयरिंग को लेकर जब बातचीत चल रही थी सभी दलों के साथ में तो एक ये भी बात निकल कर आई थी कि जो दल हैं एनडीए के सहयोगी दल वो जिस सीट की मांग कर रहे हैं उस सीट पर बात नहीं बन पा रही। जितनी सीटें चाह रहे हैं उस पर तो बात बन चुकी, लेकिन जिस विधानसभा सीट पर वो अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था। सेब विधानसभा सीट चाह रहे थे जो साथी दल थे, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें। देखिए निश्चित तौर पे बहुत सारी इसमें पेचीदियां थी जिसको कल नड्डा के आवास पे जब लंबी बैठक चली उसमें सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे थे, जीतन राम मांझी भी पहुंचे थे। तो जो बातचीत की प्रक्रिया थी क्योंकि अगर हम बात करें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो कैंडिडेटों को उतारना है, आप देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात करें एक सर्वे जो इंटरनल सर्वे बीजेपी ने अपना हमेशा कराती है और इसमें भी कराया गया है कि जो एक विधानसभा सीट है वहां से 3 नाम आए हैं, उन 3 नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी। उसमें भी परफॉर्मेंस वाइज देखा जाएगा, स्ट्राइक रेट देखा जाएगा पिछले चुनाव लोकसभा का। तो ये सारी जो पेचीदियां हैं केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होती है उसमें कैंडिडेट्स पर लगभग चीजें फाइनल होती हैं और उसके बाद वही लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तकरीबन 6 से 6:30 के बीच का वक्त है वो पहुंचेंगे और उसके बाद ये सारी चीजें आज तय हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो देर रात तक, नहीं तो कल जो पहली जो लिस्ट आनी है वो जारी कर सकता है एनडीए और उसके बाद उस लिस्ट को फाइनल माना जाएगा। क्योंकि जो मीटिंगों का दौर चला है, बैठकों का दौर चला है, इसमें सभी के साथ जो सहमति है वो बना ली गई है और अब उसमें आगे कोई दिक्कत फिलहाल नहीं आने वाली है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 6 से 6:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में और अंतिम दौर की ये बैठक मानी जा रही जिसमें जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया है बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए उन प्रत्याशियों पर एक अंतिम दौर की चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद उन पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद माना जा रहा है कि एनडीए की पहली लिस्ट आ सकती है, यानी कि बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। तो बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सीईसी के तमाम मेंबर्स भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अंतिम दौर की यह बैठक मानी जा रही है और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि पहली लिस्ट आ सकती है एनडीए की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो 6 से 6:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही। इससे पहले भी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है, किस दल को कितनी सीटें दी जाएंगी। अब जो प्रत्याशी बचे हुए हैं उनको लेकर अंतिम मुहर लगाना है।